हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का 11वां चैप्टर समूह परिचय की प्रश्नावली 11.4। तो इसमें देखो, इस प्रश्नावली में 11.4 में अति परवलय के सारे क्वेश्चन हैं। इसको आज लगाएंगे। देखिए, अति परवलय का इंट्रोडक्शन मैंने पिछली क्लास में बता दिया है, तो उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं प्रश्नावली 11.4। इसका पहला क्वेश्चन देखो बोला हुआ निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक में प्रत्येक अति परवलय के शीर्ष नाभि उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहला देखो 16 - y² / 9 = 1। ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अति परवलय। क्या दिया है? ये अति परवलय दिया हुआ है। तो ये देखो, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो दीर्घवृत्त हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो अति परवलय है। तो देखिए, ये किसके फॉर्म का है? 4 का स्क्वायर और -y² बराबर ये है 3 का स्क्वायर बराबर 1। अब इसकी तुलना करेंगे x² / a² -y² / b² बराबर 1। तो यहाँ से क्या निकलेगा बताइए? जो a की वैल्यू है वो 4 निकली, b की वैल्यू कितना निकली? 3 निकली, ये निकली। अब देखो, अब यहाँ से e का मान निकालते हैं। b² बराबर a² e² - 1 ये होता है। तो यहाँ से e का मान निकालो तो b का मान कितना है? 3 3 का 9 और बराबर a का 4 4 16 e² - 1। तो ये इधर गुणे में, इधर आएगा भाग में। 9/16 e² - 1 ये इधर माइनस में, इधर प्लस में आएगा। 16 - 1 बराबर इसका 16 9 25/16 बराबर e²। अब स्क्वायर इधर रूट में चला जाएगा तो ये हो जाए 25/16 और यहाँ से कितना 5/4 बाहर आएगा। तो e का मान कितना है? इतना आया। अब देखिए, कुछ पूछा हुआ है, शीर्ष पूछा हुआ है। शीर्ष क्या होता है? शीर्ष के संख्या होते हैं ±a, 0 ये होता है। तो a कितना है यहाँ पे बताइए? a कितना है? +/4, 0 ये हुआ। अब नाभियों के निर्देशांक में क्या होगा? ±a, 0 होता है ना। तो ये क्या होगा? ±a कितना है? 4 है और e कितना है? 5/4। देखो, ये 4 है इंटू 5/4, 5 ये 4 से ये कटा बराबर 5 आया कि नहीं? इतना आया, इतना। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 0 ये होगा। अब क्या पूछा है? नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होगा? 2b² / a। तो यहाँ से 2 इंटू b²। b कितना है? 3 3 3 का 9/a कितना है? यहाँ पे 4 है। तो 2 दूना 4 तो हो जाएगा 9/2 ये हुआ। और क्या पूछा हुआ है? उत्केंद्रता। उत्केंद्रता क्या होता है? उत्केंद्रता क्या होता है? ई होता है। ई तो ई है इसमें 5/4 ये हुआ। ये पूछा। अगर अभी पूछा होता वो क्या? संयुग्मी अक्ष। तो वो क्या होता है? 2b होता है। तो यहाँ से 2 इंटू b कितना है? 3 है। तो ये 3 दूना 6 हो जाता है। अगर वो एक और होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? ये हुआ। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए, अगर मतलब x² / a² - y² बराबर 1 ये है। तो ये कौन सा वो होगा? अति परवलय। ये वाला होगा अति परवलय, ये वाला होगा ना। अगर यही हो जाए y² / a² - x² बराबर 1 ये हो जाए तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, ये वाला परवलय हो जाए, वो अति परवलय हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ b हो जाएगी। ये है तो यहाँ पे 0, ±b हो जाएगा। यहाँ नाभियाँ a e है तो यहाँ पे be हो जाएगा। be
क्या हो जाएगा 0, बी ई, ये हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन उसी पर दिया हुआ है, दूसरे वाले अतिपर वाले पर। दो टाइप के बनते हैं ना, तो वो वाला दिया हुआ है। देखो दूसरा क्वेश्चन, y² और माइनस x² 27 बराबर 1, ये दिया हुआ है। ये दिया हुआ है तो यहाँ देखिए क्या होगा, ये है y² बराबर मतलब 3 का स्क्वायर, और ये है माइनस x² किसका है, ये किसका है 27 किसका है 27 ही है ना, ये 27 ही है ना, हाँ 27 ही है। तो देखिए 27 किसका है, 3 का क्यूब है ना, ये 3 का क्यूब है बराबर 1 है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर यहाँ पे पता ना हो, मतलब स्क्वायर चाहिए हम लोगों को, मतलब जैसे 5 है तो अब इसका स्क्वायर क्या होगा, √5 का, ये इसको लिख सकते हैं कि नहीं, √5 का। अगर यहाँ पे 7 है तो अब हमें वर्ग चाहिए, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, √7 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 27 का वर्ग, ये लिख सकते हैं कि नहीं। जब यहाँ से वर्ग इसका ऐसे रूट हट जाएगा तो 27 बचेगा ही। तो ये हुआ a का मान कितना हुआ 3, और b का मान कितना हुआ यहाँ से बताइए, 27 हुआ, √27 हुआ। अब यहाँ से हम लोग e का मान निकालेंगे। तो देखो क्या होगा, a इसका, देखो वहाँ पे होता था b² बराबर a² और ये होता है e² -1, तो लेकिन यहाँ पे b की जगह a हो जाएगा, तो जाएगा a² b² e² -1, ये होगा, ये नहीं होगा, हाँ ये होगा क्योंकि ये YH वाला वो है अतिपरवल है। तो यहाँ से a का मान कितना है 3 3 का 9, और यहाँ से 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा e² -1। तो देखो ये हो जाएगा कितना, और ये अब माइनस में इधर आएगा प्लस में, बराबर e²। तो यहाँ से 27 और 9 कितना हो जाएगा, 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 बटे 27 हो जाएगा, बराबर e²। अब यहाँ से e का मान कितना आएगा 6 36 है ना, 36 बटे √27, ये हो जाएगा, यही आएगा ना। अब यहाँ से हम लोग किसका मान, शीर्ष के निशान निकालेंगे। क्या होगा शीर्ष 0, ±b, तो वो क्या होगा 0, ±b कितना है √27, ये है। अब शीर्ष हो गया नाभियों के निशान क्या होगा 0, ±be, तो यहाँ से क्या होगा 0, ±b कितना है, b कितना है √27 है b, और इंटू ये कितना है e कितना है 6 इंटू √27, तो 27 से 27 कैसे कितना बचा 6, तो ये होगा 6, इसको इरेज करते हैं, ये हुआ। अब क्या निकालेंगे, नाभिया निकल आई। अब क्या निकालेंगे आप, संयुग्मी अक्ष। पहले वो अनुप्रस्थ अक्ष क्या होता है, अनुप्रस्थ अक्ष क्या होता है 2a होता है। देखो जैसे उसमें दीर्घवृत्त में 2 वो दीर्घ अक्ष होता है, यहाँ पर अनुप्रस्थ अक्ष है 2a, मतलब 2 इंटू a कितना है 3 है, तो 3 दूना 6। अब संयुग्मी अक्ष क्या होगा, वो 2b होता है, तो इंटू 2 इंटू b कितना है √27, तो ये कितना हो जाए 2 √27। और क्या पूछा हुआ है, और क्या पूछा, उत्केंद्रता क्या होगा, ये है उत्केंद्रता, यही है उत्केंद्रता। अब नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी है, नाभिलंब जीवा की लंबाई 2। देखो अब यहाँ पे जो अनुप्रस्थ
एच होगा वो 2b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2b। और ये जो ये होगा ये क्योंकि सब चेंज हो रहा है ना, ये वाला अधिक वाला है तो सब चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये होगा √27। सॉरी थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी। 2√27 और अब यहाँ पे 3 आएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6। ओके, अब यहाँ पे 2a² सब चेंज हो रहा है, b के स्थान पर a हो जाएगा, a के स्थान पर b। तो ये हुआ 2 इंटू a कितना है 3 3 9 इंटू b √27 ये हुआ। तो यहाँ से क्या हो 2 इंटू 9 और यहाँ से 3√3 3 3 9 3 दूना 6√3 ये हुआ। अब क्या है और क्या पूछा हुआ है? उत्केंद्रता नाभिलंब जीव अतिपरवलय के शीर्ष। बस हो गया ना। आप चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, 9y² और -4x² बराबर 36। अगर यहाँ पे प्लस हो जाता तो क्या होता है? आज वो बेसूरत हो जाता ना। ये हुआ। अब देखो, हाँ हम लोगों को सूत्र में पता है, मतलब इसके समीकरण पता है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 1 बनाने के लिए 36 से पूरे में भाग कर देंगे। तो देखो 9y² 36 और -4x² 36 बराबर 1, मतलब 36/36। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 चौक 36, तो y²/4 4 9 ये 36, y²/1x² बराबर 1 ये हुआ। तो ये हो जाएगा y² 2 x² बराबर 1। तो जहाँ से a की वैल्यू कितना आएगी 2 आएगी और b की वैल्यू कितना आएगी 3 आएगी ये हुआ। अब यहाँ से e का मान निकालो तो क्या होगा यहाँ से बताइए a² बराबर b² e² -1 ये होगा। तो यहाँ से a 2 दूना 4 बराबर b² 3 3 9 e² -1 ये हुआ। अब ये इधर गुणे में इधर भाग में आएगा 4/9 और ये माइनस में इधर प्लस में बराबर e²। अब यहाँ से 9 4 13 13/9। अब यहाँ से e², अब e की वैल्यू निकालोगे तो √13/3 ये आएगा, प्लस माइनस √13/3 3 3 9। अब यहाँ से सब कुछ निकालेंगे, इसका शीर्ष नाभियों के लिए देशांग और सबकी लंबाई सब निकालेंगे। तो देखो हमें ए बी ई मिल गया। अगर देखो ए बी ई मिल जाता है तो सब कुछ निकाल डालते हैं इसका सब कुछ। तो यहाँ देखो शीर्ष क्या होगा 0, ±b ये होगा शीर्ष। तो यहाँ से 0, ±b कितना है 3 है। अब नाभियों के निर्देशांक क्या होगा 0, ±b e। तो यहाँ से b कितना है 3 है और e कितना है √13/3 3 कैंसिल √13 बचा। तो यहाँ से 0, ±√13 ये हुआ। अब देखो नाभियाँ हो गया। अब नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होगा 2a² b। तो यहाँ से 2 इंटू a² कितना होगा 2 2 4/b 3, तो 8/3 ये हुआ। और क्या उत्केंद्रता पूछा हुआ है तो ये है उत्केंद्रता। हाँ अब और आगे देख लेते हैं अनुप्रस्थ अक्ष क्या होता है 2b हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू b कितना है 3 है, तो 3 दूना 6 और संयुग्मी अक्ष क्या होता है जो दीर्घ अक्ष होता है वो अनुप्रस्थ अक्ष होता है और जो लघु अक्ष होता है वो संयुग्मी अक्ष होता है। ये 2a है, 2 इंटू a कितना है 2 है, 2 दूना 4 ये हुआ। और ये हुआ नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभियाँ, शीर्ष सब तो निकल गया ना। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन हो गया ना, चौथा हो गया, तीसरा हो गया, चौथे में चलते हैं। सेम जैसे हम लोगों ने प्रश्नावली 11.3 में किया था वैसे ही 11.4 भी है, बस उसमें एक वो इक्वेशन अलग था उसका, इसमें थोड़ा माइनस हो गया है बस। चौथा है ना, चौथा देखो क्या है 16x²
माइनस 9y² बराबर 5 7 6 ये हुआ। और पाँचवा में देखो, पाँचवा भी लिख लेते हैं, 5y² माइनस 9x² बराबर 36 ये हुआ। तो आइए देखते हैं दोनों क्वेश्चन को साथ साथ। तो देखो, हम लोगों ने अतिपरवलय के इक्वेशन में पढ़ा है कि मतलब ये साइड में ए होता है, 1 होता है, हमेशा होता है कि नहीं। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए इसमें जितना है उससे पूरे भाग कर दो, यहाँ पे इतना है उससे भागो, यहाँ 36 36 भाग करो, सब करो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 16x² अपान 576 और यहाँ से 9y² अपान 576 और यहाँ पे 576 बटे 576 ये हुआ। अब यहाँ पे भी 36 से करो, 5y² अपान 36 और यहाँ पे माइनस 9x² अपान 36 बराबर 36 अपान 36। यहाँ पे 5 ही था ना, हाँ 5 ही था। आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको काटो, देखो 16 500 इतना काटो, तो 4 चौक 16 और 4 एक नम 4, 4 दूना 4 3 12, 4 चौक 16 17 18, 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28। इससे नहीं कटेगा। तो देखो किससे कटेगा, ये 16 है और यहाँ कितना है 576 इतना है, तो काटो क्या होगा, 2 8 16, 2 दूना 4, एक इधर 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से और 2 चौको 8, 2 एक नम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 से 14, 2 दूना 4, तो 2 से काटो 2 छंग 2 3 6, 2 छंग 12, 36 आया ना, 36 आया। इसको काटने से यहाँ पे 36 आएगा, x² अपान 36। अब 9 को काटो इतने, तो ये काटो 9 8 72, 9 9 18 तो 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 छक 54, 9 7 63, 9 छक 54 55 56 57, 3 इधर 9 9 18 9 27, 9 चौक 36, तो 64 आएगा। ये कितना आएगा, 64 आएगा। तो -y² अपान 64 बराबर 1 ये हुआ। अब यहाँ पे काटो, देखो ये इससे नहीं कटेगा, इसको बटे में ले आओ, y² अपान 36 बटे 5 ये हुआ। अब यहाँ से 9 चौक 36 ये हुआ बराबर 1 ये हुआ। तो देखो यहाँ से a की वैल्यू कितना निकलेगी, x² अपान 6 छंग 36 माइनस 8 अठाई 64 बराबर 1। और यहाँ क्या होगा, y² अपान 6 √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा इतना, माइनस ये 2 का स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ से a और b की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से a की वैल्यू कितना निकलेगी 6 और b की वैल्यू कितना निकलेगी 8 निकलेगी। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितना निकलेगी, a की वैल्यू क्या निकलेगी 6 बटे √5 और यहाँ से b की वैल्यू कितना निकलेगी 2 निकलेगी। अब e का मान निकालो, यहाँ देखो x इसका वाला पहले है, तो मतलब ये वाला होगा अतिपरवलय, ये वाला होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, b² बराबर a² e² माइनस 1 ये होगा। तो b² 8 अठाई 64 बराबर 6 छंग 36 e² माइनस 1, तो यहाँ से क्या होगा 64 बटे 36 माइनस है, ये +1 इधर आएगा, यहाँ से बराबर e² हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा 64 + 36 बटे 36 है, ये 36 बराबर e²। यहाँ पे 6 4 10, 36 9 1 10 बटे 36। अब ये ई का मान निकले क्या 10 बटे 6 ± 10 बटे 6 ये निकला। अब यहाँ से ई का मान निकालो, ये दूसरा वाला है, मतलब y अक्ष वाला जो अतिपरवलय बनता है वो वाला है ये। तो यहाँ से ई का मान निकालो, क्या होगा a² बराबर b² e² माइनस 1 ये होगा, क्योंकि पलट जाएगा ना ये वाला। तो देखो क्या होगा, एक ना 6 छंग 36 बटे 5 और ये बराबर 2 दूना 4 e² माइनस 1 ये हुआ। तो अब यहाँ देखो 36 ये इधर भाग में चला आएगा ना, तो 5 गुणे 4 बराबर e² माइनस 1, देखो 4 9 ये 36, तो हो जाएगा 9 बटे 5 और ये माइनस में इधर प्लस में 1 आ जाएगा e²। तो यहाँ से 9 9 4 14, 9 5 9 10 11 12 13 14 हो जाएगा ना, 14 बटे 5। अब ये रूट में आ जाएगा, तो ई का मान निकल आएगा
ये है ई का मान, ये हुआ। अब देखो ए बी ई मिल गया, यहाँ पे भी ए बी ई मिल गया। तो अब आप सबके निर्देशांक निकालेंगे। तो निर्देशांक कहाँ शीर्ष ओर से निकालेंगे। देखिए ये वाले में का शीर्ष यहाँ पे निकाल लेते हैं। शीर्ष क्या होगा, शीर्ष क्या होगा इसमें, शीर्ष क्या होगा प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। तो ए कितना है, प्लस माइनस ए कितना है 6 कॉमा जीरो। और नाभियाँ क्या हो जाएंगी इसमें की, नाभियाँ प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो। यहाँ से प्लस माइनस ए कितना है 6 इंटू ई कितना है, देखो 6 इंटू 10/6 6 कट जाएगा 10 बचेगा ना। तो हो जाएगा 10 कॉमा जीरो, ये हो जाएगा। अब क्या, अब नाभिलंब, नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होगा, क्या होगा 2b² अपान ए। और यहाँ क्या होगा 2b² क्या होगा 8 × 64 इंटू ए 6। तो 2×3 6। तो यहाँ कितना आ जाएगा 64/3, ये हो जाएगा। और क्या, ये उत्केंद्रता है, ये उत्केंद्रता। अब इसमें का निकालते हैं। ये हो गया चौथा क्वेश्चन। ये अब यहाँ पे निकाल रहे हैं पांचवें क्वेश्चन के लिए, पांचवें क्वेश्चन के लिए। तो देखो शीर्ष क्या होगा, शीर्ष क्या होगा, ये y अक्ष वाला है ना, वो अति परवल है। तो क्या होगा 0, प्लस माइनस b। तो यहाँ पे 0, प्लस माइनस b कितना है, यहाँ पे 2 है। और नाभिलंब नाभियाँ क्या हो जाएंगी 0, प्लस माइनस बी ई। तो यहाँ से 0, प्लस माइनस b कितना है 2 है, इंटू ई कितना है ये है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 और ये √14/5, ये हो जाएगा, ये होगा नाभियाँ। और क्या, नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होगी बताइए 2a² अपान b। तो 2 इंटू a² कितना है यहाँ पे 36/5, ये होगा। अपान में b कितना है 2 है, 2 कटा, ये हुआ 36/5, यही हुआ, ये हुआ। तो ये पांचवा क्वेश्चन हम लोगों का खत्म हो गया। चलते हैं छठवें क्वेश्चन में। छठवां क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है। तो उसको आप लोग सही से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसको सही से बता रहे हैं। तो देखो क्या है 49, छठवां है 49y² माइनस इतना x² बराबर 7 8 4, ये है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, हमें पता है कि हाँ वो अति परवलयिक समीकरण यहाँ 1 रहता है। तो यहाँ पे 1 लेने के लिए सब में इसी से भाग करेंगे। तो देखिए क्या होगा 49y² अपान 784 और माइनस इतना स्क्वायर अपान 784/784 अपान 784। तो यहाँ से इससे कटेगा क्या आएगा 7 7 4 7 1 7 7 1 7 2 14 7 1 7 8 9 10 11 7 7 7 8 7 7 4 7 6 42 16, कितना आएगा 16 आएगा। इसको काटोगे तो कितना आएगा 16 आएगा, y² अपान 16। अब ये काटो 16 काटो 7 8 4, तो यहाँ जाएगा 4 चौक 16, 4 4 1 4 5 6 7, 3 इधर गए 7 9 4 9 36 37 38 4 6 24, 1 9 4 आया ना, कितना आया 1 बना 1 9 1 6 9, ये आया, यही तो आया था ना। 7 8 4 का भाग करो 16 से, 4 चौक 16, 4 1 4 5 6 7, 3 इधर गए 4 9 36 36 37 38 4 6 24, ये आ जाएगा 9 और ये जाएगा 6, यही तो होगा, यही हुआ ना, ये हुआ बराबर 1। तो देखो ये किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, और ये किसका 14 का है क्या, 4 चौक 16 4 5 और ये 14, इसी का तो है लगता है ना, हाँ 14 का ही है। तो ये है
14 का स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से a कितना आया 4 आया और b कितना आया 14 आया। अब यहाँ से देखो e निकालेंगे तो ये y वाला है तो a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 ये है। तो देखो क्या होगा यहाँ से a स्क्वायर मतलब 4 चौक 16 और बराबर b स्क्वायर मतलब 196 e स्क्वायर माइनस 1। अब ये इधर बूढ़े में इधर आएगा भाग में 16 1 6 9 और इस जगह बराबर e स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ क्या होगा 16 1 6 9 और प्लस 1 बराबर e स्क्वायर। अब यहाँ से e इसका मान क्या होगा 16 प्लस 1 6 1 9 6 और यहाँ पे इतना तो 6 6 12 9 10 11 1 1 2 अपन 1 6 9 ये हुआ। तो देखो काटो कटेगा 2 1 9 2 0 2 6 12 2 9 18 2 8 16 2 5 10 2 3 6 2 2 चौको 8 2 9 18 7 ये हुआ। अब यहाँ से ई का मान क्या निकलेगा रूट 53/49 मतलब कि 53 रूट 53/7 ये निकला। अब यहाँ से नाप भी निकालो शीर्ष निकालो क्या होगा शीर्ष क्या होगा 0 प्लस माइनस बी। तो यहाँ से 0 प्लस माइनस बी कितना है 14 है। और यहाँ से नाभियाँ क्या निकलेंगी नाभियाँ 0 प्लस माइनस बी ये निकली। तो 0 प्लस माइनस बी कितना है 14 और यहाँ पे 7 है ना 7 दूनी 14 यहाँ पे 2 इतना ये निकला। अब नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होगा 2a स्क्वायर अपॉन b ये हुआ। तो इंटू 2 इंटू a स्क्वायर 4 चौक 16 b कितना है 14 तो 2 सब 14 तो यहाँ से 16/7 ये निकला। तो आइए हम बता रहे हैं दोनों टाइप वाला परवल वो अति परवल है आपको दोनों टाइप वाला अति परवल बता रहे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जो पहला टाइप वाला था टाइप 1 देखिए उसका इक्वेशन क्या होता था देखो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों देख लो। टाइप 1 है और ये है टाइप 2 दोनों देखो जो इसका समीकरण हुआ करता था a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1 ये। और इसका जो हुआ करता था वाई स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 ये है। अब देखो ये है तो इसकी जो वो है वो होती है ये वाई एच है और एक ऐसे और एक ऐसे ये है। अब ये है नियता क्या है ये नियता ये केंद्र है 0,0 और ये है नाभि है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ए ई है और यहाँ से यहाँ तक के भी ए ई है और यहाँ से ये जो शीर्ष है वो है ए और यहाँ से भी ये हुआ और ये यहाँ से लेकर ये बी है और ये भी बी है। तो जो क्या जो यहाँ पे केंद्र होगा ये वाले में वो होगा 0,0 और जो शीर्ष होगा वो क्या होगा शीर्ष ये दोनों शीर्ष हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का ए है यहाँ भी ए है तो एक सच पे वाई का मान क्या होता है 0 होता है। तो ये होगा क्या होगा प्लस माइनस a,0 देखो क्योंकि जो इसका निर्देशांक होगा वो a,0 होगा जो इसका होगा वो माइनस a,0 तो ये होगा प्लस माइनस a,0 ये होगा। अब नाभियों के निर्देशांक क्या होगा यहाँ से यहाँ तक लेकर ए ई है तो ये होगा माइनस a,0 और यहाँ से लेकर भी ए है तो a,0 तो ये क्या होगा प्लस माइनस a,0 ये हुआ। अब क्या ये जो होता है वो होता है अनुप्रस्थ अक्ष क्या होता है अनुप्रस्थ
अक्ष होता है वो क्या है, ए मिला के कितना 2a, और संयुग्मी अक्ष क्या होगा, संयुग्मी अक्ष क्या होगा, जो ये है वो होगा संयुग्मी अक्ष, तो b है मिला के 2b ये होगा। अब क्या उत्केंद्रता क्या होता है, उत्केंद्रता क्या होता है, यहाँ से निकालेंगे ना b स्क्वायर अपन a स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से निकालेंगे e का मान, तो वो होगा उत्केंद्रता। यहाँ से आप ला निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट में जो होगा यही होगा उत्केंद्रता। क्या होगा, उत्केंद्रता निकला। आप क्या निकाले, हो गया ना ये पूरा उत्केंद्रता ये हुआ। अब नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होगी, नाभिलंब जीवा की लंबाई 2 स्क्वायर अपन 2b स्क्वायर अपन ए ये हुआ। अब ये वाला देखिए, जो ये है एक सच। अब यहाँ से ये एक इधर गया, ये एक इधर गया, ये है नेता, ये है यहाँ पे, ये केंद्र है 0,0 केंद्र है, ये केंद्र है। और यहाँ से यहाँ तक की जो, इसको पहले ले जाइए यहाँ से, ये जो डिस्टेंस है वो BE है नाभि तक की, ये नाभि है इसकी, क्या है नाभि है, ये है नाभि BE है। और ये जो है ये है A है, ये A है। अब ये यहाँ से लेकर वो B है शीर्ष तक का, ये क्या है, ये है शीर्ष है, ये शीर्ष है, 2 शीर्ष होते हैं। तो यहाँ देखो जो शीर्ष जो केंद्र होगा क्या होगा, वो 0,0 है, ये 0,0 होगा। और जो शीर्ष आप देखेंगे, शीर्ष जो होगा, शीर्ष क्या होगा, देखो y अक्ष पे x का मान 0 होता है, और यहाँ पे b का वो y मान कितना है, ये होगा 0,b, और ये होगा 0,-b, ये माइनस की तरफ, माइनस प्लस की तरफ है, तो होगा 0,+-b। और जो नाभियाँ होंगी वो क्या होंगी, ये नाभियाँ हैं, ये नाभि है ना, तो इसका निशान क्या होगा 0,BE होगा, और इसका क्या होगा 0,-BE, तो जो होगा +-BE ये होगा, शीर्ष हो गया। अब अनुप्रस्थ अक्ष जो होगा, अनुप्रस्थ अक्ष क्या होगा, वो क्या होगा, अनुप्रस्थ अक्ष ये होगा, अनुप्रस्थ अक्ष वो होगा 2b होगा। अब संयुग्मी अक्ष क्या होगा, संयुग्मी अक्ष क्या होगा, ये वाले में 2a होगा। और क्या उत्केंद्रता क्या होगा, उत्केंद्रता क्या होगा, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर और e स्क्वायर माइनस 1 ये होगा। तो यहाँ से निकालो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट में, ये बराबर हो जाएगा e के। उत्केंद्रता ये हुई। अब नाभिलंब जीवा की लंबाई, क्या होगी 2a स्क्वायर अपन b, यही हुआ। तो 2 प्रकार के अतिपरवल होते हैं, एक ये और एक ये। तो ये वाला सब कुछ मैटर यहाँ पे है, और यहाँ सब है इसका। तो कल हम लोग आगे के क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।